बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। लीडरशिप ख्वाहिशात चंद बड़ी खूबियों का मजमुआ होती है। ये खूबियां अगर किसी में हों तो वो शख्स लीडर बन जाता है, ख्वाह वो कितना ही कमजोर या गरीब क्यों ना हो। और अगर किसी शख्स में ये खूबियां ना हों तो वो ख्वाह कितना ही बड़ा, मजबूत, अमीर और ताकतवर क्यों ना हो, वो लीडर नहीं कहला सकता। लीडरशिप की इन खूबियों में दो खूबियां बेखौफी और सेल्फलेसनेस यानी लालच न करना भी शामिल हैं। हमारे कायदे मोहम्मद अली जनाब में लीडरशिप की दूसरी खूबियों के साथ साथ ये खूबियां भी मौजूद थी। कायदे आज़म दूसरों से खाइफ नहीं होते थे, वो एक खास हद से ज्यादा किसी से मुतासिर भी नहीं होते थे। मसलन आप एक वाकया मुलाहिजा कीजिए, सितंबर 1944 में दिल्ली में महात्मा गांधी और कायदे आज़म के दरमियान सियासी नोयत की एक अहम मीटिंग थी। इस मीटिंग में बड़े सगीर का आने वाला नक्शा तय होना था। गांधी जी इस मीटिंग के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की रिहाइश गाह पर तशरीफ लाए। मीटिंग का वक्त तय था, लेकिन वो मुकर्ररा वक्त से 10 मिनट पहले पहुंच गए। कायदे आज़म के सेक्रेटरी भागते हुए कायदे आज़म के पास पहुंचे और आपसे अर्ज किया, गांधी जी तशरीफ ले आए हैं। कायदे आज़म उस वक्त फारिग बैठे थे। आपने घड़ी देखी और सेक्रेटरी से कहा, मेरा ख्याल है ये 10 मिनट पहले तशरीफ ले आए हैं। सेक्रेटरी ने हाँ में सर हिलाया। कायदे आज़म ने मेज पर पड़ी हुई किताब उठाई, खोली और सेक्रेटरी से कहा, उन्हें 10 मिनट तक इंतजार करने दो, मैं उनसे मुकर्ररा वक्त से पहले नहीं मिलूंगा। सेक्रेटरी हैरान रह गया, क्योंकि गांधी जी एक बड़ी फिगर थी और उसे यूं 10 मिनट तक बरामदे में खड़ा कर देना एक मुश्किल काम था। चुनांचे सेक्रेटरी परेशान हो गया। कायदे आज़म ने उससे कहा, मैं हिंदुओं के लीडर को कतई ये इंप्रेशन नहीं देना चाहता कि मुसलमानों के लीडर के पास इस कदर फालतू वक्त है कि वो गांधी को 10 मिनट पहले मिल सकता है, लिहाजा इसे वेट करने दो। कायदे आज़म ने इतना कहा और उसके बाद किताब पढ़ना शुरू कर दी। माली दियानत के मामले में भी कायदे आज़म सेल्फलेस थे। गवर्नर जनरल बनने के बाद वो तमाम साथी अखराजात अपनी जेब से करते थे और इंतकाल तक उनका कोई फॉरेन अकाउंट था, ना ही जरी जमीन थी और ना ही उनके किसी अजीज रिश्तेदार ने 3 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी थी। और जब उससे इस गाड़ी के बारे में पूछा गया था तो उसने ये जवाब भी नहीं दिया था कि मैं ऐसी 3 गाड़ियां खरीद सकता हूं। और ना ही उन्होंने जीरो आमदनी के बावजूद अपनी बेगम साहिबा के नाम निकलने वाले 4.5 करोड़ रुपए जरी तरक्याती बैंक में जमा करवाए थे। और ना ही लंदन और जद्दा में उनका कोई कारोबार, कोई फ्लैट और कोई सरे महल था। उनकी जितनी जायदाद थी, उन्होंने इंतकाल से कबल वो इस्लामिया कॉलेज पेशावर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और सिंध मदरसतुल इस्लाम के नाम वक्फ कर दी थी। और ये होती है ख्वाहिशात लीडरशिप। लेकिन बदकिस्मती से हम आज ऐसे लोगों में घिरे हुए हैं जिनकी नजर में सियासत एक मुनाफा बख्श कारोबार की हैसियत रखती है, जो इसे फैक्ट्री, कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज की तरह चला रहे हैं। और साथ ही हैरान हो रहे हैं कि लोग इनकी इज्जत क्यों नहीं करते। खुदा के बंदो, इज्जत के लिए तो असूल चाहिए, इसके लिए तो इंसान को पेट पर पत्थर बांधना पड़ते हैं। और ये कैसे हो सकता है कि आप फरौन की कुर्सी पर बैठे हों और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह लोग आपके हाथ भी चूम रहे हों। इज्जत के लिए आपको भूखे पेट फरौन के सामने खड़ा होना पड़ता है, तब जाकर अल्लाह ताला आप पर करम करता है। ख्वाहिशात बेअसूली की इस सियासत में कौमी असम्बली के एक रुकन ने चंद दिन कबल आइन के आर्टिकल 63 में तब्दीली के लिए आईनी तरमीमी बिल जमा करवाया। इस बिल में इन्होंने दरख्वास्त की कि कौमी असम्बली उन तमाम अरकान को नाहिल करार दे दे जिनका मुल्क से बाहर कोई अकाउंट, कोई जायदाद, दौलत या कोई कारोबार है। इनका कहना है कि दोहरी शहरियत के हामिल अरकान की रुकनीत भी मनसूख कर दी जाए। इन्होंने यह भी दरख्वास्त की कि अदलिया, मसल्लह अफवाज और सिविल सर्वेंट्स को भी इस असूल का पाबंद बनाया जाए। ये एक अच्छी और बरवक्त तजवीज है और मेरा ख्याल है कि कौमी असम्बली को इस बिल पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर ईवान 18वीं तरमीम 19वीं तरमीम पर इकट्ठा हो सकता है तो इसे उस तजवीज पर भी अपनी कुव्वत का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान तब्दील हो रहा है और फ्यूचर में पुरानी टेक्निक्स के साथ इस मुल्क को नहीं चलाया जा सकेगा। चुनांचे हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि ये वक्त की आवाज सुने। इन्हें चाहिए
یہ ایسے اصول بنائیں جن سے ایسے لیڈر سامنے آئیں جو فیصلہ باد اور پشاور کے دھماکے رکوا سکے، جو اس ملک کو آگے لے جا سکے۔ اور صاحب، کیا ایسا ممکن ہے؟ اور کیا ہماری موجودہ لیڈرشپ کردار کے اس معیار پر پورا اترتی ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور ہمارے ساتھ آج تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی تشریف رکھتے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔